नमस्कार। आज बात करते हैं योग की दुनिया के एक सबसे जाने पहचाने आसन की, पद्मासन, जिसे लोटस पोज भी कहते हैं। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये एक लाइन ना इस आसन के पूरे सार को समझा देती है। पद्मासन, स्थिरता में खिलती चेतना और आत्म जागृति का प्रतीक। मतलब ये सिर्फ बॉडी को एक पोज में रखना नहीं है, ये तो एक बहुत गहरी अंदरूनी अवस्था है। और उसका नाम भी कितना कमाल का है ना, पद्म, यानी कमल का फूल। सोचिए, एक ऐसा फूल जो कीचड़ से निकलकर भी कितना पवित्र और खूबसूरत होता है। बस यही फिलॉसफी पद्मासन के दिल में बसी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर इसके सिंबलिज्म को समझते हैं कि ये आसन सिर्फ एक फिजिकल पॉज क्यों नहीं है, बल्कि ये शांति की एक अवस्था है। पद्मासन को ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसी शांत और स्थिर स्टेट है जहां इंसान अंदर से खिलता है, बिल्कुल उस कमल के फूल की तरह। और शायद इसीलिए मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए इससे बेस्ट फाउंडेशन माना गया है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी फिलॉसफी की बात, पर अब सवाल ये है कि इस आसन को किया कैसे जाए, मतलब इसके सही और सेफ स्टेप्स क्या हैं। चलिए एक एक करके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले तो जमीन पर आराम से बैठ जाएं, पैर सीधे सामने की ओर। अब बहुत धीरे से दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखें और फिर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर। हाथों को घुटनों पर रखना है, ध्यान या ज्ञान मुद्रा में। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। बस शुरू में 1 से 5 मिनट तक इस ठहराव को महसूस करना है। चलिए अब इस सदियों पुरानी प्रैक्टिस के पीछे की साइंस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। आखिर ये लोटस पोज हमारी बॉडी पर साइंटिफिकली काम कैसे करता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। तो जब ये सिस्टम स्टेबल होता है तो शारीरिक स्थिरता अपने आप मानसिक शांति में बदल जाती है, क्योंकि अंदर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। इतना ही नहीं, ये आसन ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं, मतलब शरीर को आराम करने का सिग्नल मिलता है। और असल में यही वो वजह है कि इस पोज में इतना गहरा सुकून मिलता है। और एक और कमाल की बात, इस पोज में रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है। ये अलाइनमेंट शरीर को लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान में बैठने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जब तक बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, मन कैसे टिकेगा। अब आते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर, और यकीन मानिए लिस्ट काफी लंबी है। एक अकेला आसन कितने कमाल कर सकता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। तो एक सवाल है, कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये एक अकेला पोज कितनी तरह की आम स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने में मदद कर सकता है? क्या लगता है? 25। हाँ, सच में योग के ग्रंथों में बताया गया है कि पद्मासन कम से कम 25 अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक आसन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। एंजाइटी, नींद ना आना, स्ट्रेस, थकान, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी आज की आम परेशानियां हैं। ये आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और इन सब में मदद मिलती है। फोकस बढ़ता है और जोड़ों के हल्के फुल्के दर्द में भी आराम मिलता है। ठीक है, तो अब जब इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ जरूरी टिप्स और गाइडेंस पर भी बात कर लेते हैं, ताकि अभ्यास सेफ भी रहे और असरदार भी। देखिए, शुरुआत हमेशा 1 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अगर मुश्किल लगे तो सपोर्ट के लिए एक मुलायम तकिया या कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूरी है कि अभ्यास हमेशा खाली पेट ही किया जाए। एक और बात, अगर घुटनों या टखनों में कोई दिक्कत है तो अर्ध पद्मासन यानी हाफ लोटस से शुरू करना बेहतर है। सबसे जरूरी है अपने शरीर की सुनना, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, एक मॉडर्न टिप भी है। अगर आध्यात्मिक कनेक्शन को और गहरा करना हो तो प्रैक्टिस के दौरान 96.3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह फ्रीक्वेंसी क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करती है और मेडिटेशन को और भी गहरा बना देती है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आते हैं, इसके असली सार पर। ये एक वाक्य ही सब कुछ बयां कर देता है। यह अराजकता के बीच पवित्रता और तूफान के बीच शांति का प्रतिनिधित्व करता है।
पद्मासन का असली सबक यही है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जीवन में और कहां-कहां इस कमल जैसी शांति और स्थिरता को लाया जा सकता है? क्योंकि इस आसन की फिलॉसफी सिर्फ योग मैट तक ही तो सीमित नहीं है, ये तो असल में जीवन जीने का एक तरीका है।